नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बार फिर एक ऐसे आदमी की बात करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ जो महज मुझको नापसंद नहीं है, जिससे हिंदुस्तान के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट थक चुके हैं। रामदेव नाम है उसका। छोटा सा कुछ भगवा कपड़ा पहनता है, दाढ़ी रखता है साधु जैसी, कपड़ा पहनता है सन्यासी जैसा, बातें करता है नफरत से भरी हुई। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इस रामदेव के बारे में क्या कहा है वो बतलाता हूँ। कहा कि ये बाबा रामदेव किसी के काबू में नहीं है, वो अपनी दुनिया में रहता है। हाई कोर्ट ने इस रामदेव को कहा कि 24 घंटे के भीतर इंटरनेट से रूह अफ़ज़ा, जो एक शरबत है, हमदर्द नाम की कंपनी बनाती है, उसके निर्माता को निशाना बनाने वाले अपने आपत्तिजनक वीडियो को हटाए 24 घंटे के भीतर। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। इस बेंच के मुखिया जो हैं जस्टिस अमित बंसल हैं। मैं नाम का महत्व रखता हूँ, नाम को महत्व देता हूँ, इसलिए नाम कह रहा हूँ। और बाबा को कहा है कि रामदेव द्वारा जमा किया गया हलफनामा और ताज़ा वीडियो पहली नज़र में अदालत की अवमानना के दायरे में आते हैं। अब उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। 1 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया। आपको याद होगा कि जब कोरोना का दौर चल रहा था उस वक्त भी बाबा ने, ये खुद अपने आप को बाबा कहता है, मैं तो नहीं कहता हूँ, अभी अदालत ने अपनी भाषा में इस्तेमाल किया है इसलिए मेरे मुंह से निकला। इस रामदेव ने कोरोना के दौर में भी, आपको याद होगा, अपनी एक दवाई को लेकर ये फर्जी दावे किए थे कि इससे कोरोना का इलाज होता है, और केंद्र सरकार के 1-2 मंत्रियों को मंच पर लाकर इस दवा का खूब प्रचार किया था। और इस दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी का भी मालिक है ना, पतंजलि नाम की कंपनी का, इस दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए इसने एलोपैथिक इलाज के खिलाफ खूब अविश्वास फैलाया था, खूब झूठ फैलाया था, जिसके खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। और वहां से बाबा को इतनी फटकार लगी थी और इश्तहार छपवाए गए थे बाबा से देश भर के अखबारों में, इसी रामदेव से, कि माफ़ी मांगो, एलोपैथिक इलाज से माफ़ी मांगो, IMA से माफ़ी मांगो, और माफ़ी मांगो कि तुमने झूठ फैलाया था, लिखो कि झूठा दावा किया था। ये हर साल 2 साल में इस तरह की हरकत करता है रामदेव। आपके मन में जितनी भी इज्जत होगी, मेरे मन में ढेला इज्जत नहीं है। जो आदमी अपने शरबत को बेचने के लिए उसी रंग का जो सबसे मशहूर और 125 साल से जो शरबत चले आ रहा है, उस शरबत को ये कहता है कि ये शरबत जिहाद है, लव जिहाद की तरह ये शरबत जिहाद है। आखिर नफरत फैलाने की कोई सीमा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कल के दिन हो सकता है ये रामचरितमानस की किसी चौपाई में लव जिहाद शब्द जोड़कर उसका भी प्रचार करने लगे। ये शरबत जिहाद बोल रहा है, कल के दिन सांस जिहाद बोल देगा कि ये सांस ले रहा है ये आदमी, देखो मुसलमान, तो वो सांस जिहाद हो जाएगा। पानी जिहाद हो जाएगा अगर कोई पानी पी लेगा गैर हिंदू। तो आप जाके अगर इस आदमी का सामान खरीदते हैं तो मुझको कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसकी कंपनी के खिलाफ प्रचार करने यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूँ। बहुत सारे लोग इस बात को शिकायत कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं इसका सामान घटिया है, इसका शहद मिलावटी साबित हो चुका है, इसके सामान में क्या समुद्री जीवों का हिस्सा निकला है, ऐसा कई तरह का साबित हो चुका है। उसके बावजूद आपको लेना है, आप लेते रहिए। मैं किसी ब्रांड का विरोध करने यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं इस आदमी का विरोध करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि अरे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तुम कब तक इसको बाबा बोल के रियायत देते रहोगे? इसके खिलाफ नफरत का, हेट स्पीच का मामला दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो?
जो सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की परिभाषा तय की है, ये उस परिभाषा को बार बार तोड़ रहा है, ये बार बार नफरत फैला रहा है। मैं सच कह रहा हूं, अगर इस आदमी के ऊपर हेट स्पीच का मुकदमा नहीं चलेगा तो लोगों का भरोसा हेट स्पीच जैसे फैसले से उठ जाएगा कि क्या यह फैसला सोशल मीडिया पे किसी एक भोले भाले बेवकूफ़ अनजान के पोस्ट के लिए है, कि इस किस्म का जो सोचा समझा धूर्त, जो नफरत फैलाने वाला व्यक्ति है, क्या इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट है? कि इसके पास पैसा इतना है, इसके वकील इतने बड़े हैं, इतनी सरकारें इसके साथ हैं कि कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हिंदुस्तान की न्यायपालिका ये आपके लिए एक लिटमस टेस्ट है, ये बताने का कि न्यायपालिका की ताकत ऐसे नफरती आदमी से ऊपर है। देखते हैं आप क्या करते हो। फिर मिलेंगे।